हेलो एवरीवन। जब हम सीएस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है कि हमें ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करनी चाहिए या फर्म से। और आज ये वीडियो में आपको मैं यही डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे और इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको आपकी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करनी चाहिए या फिर एक पीसीएस फर्म से। ये चैनल पे सीएस के रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, चाहे आप सीएस स्टूडेंट हो या सीएस ट्रेनी हो या सीएस मेंबर हो, सभी के लिए इस चैनल पे क्वालिटी वीडियोस आने वाले हैं। और कौन से टाइप के वीडियोस आएंगे वो तो आप इंट्रो देख के समझ ही गए होंगे। तो अगर आप सीएस कम्युनिटी से हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि इस चैनल पे कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे कि हमें ट्रेनिंग कंपनी से करनी चाहिए या फिर फर्म। पर्सनली मैंने कंपनी में भी काम किया है, लिस्टेड कंपनी में और फर्म में भी काम किया है, तो मुझे दोनों जगह का एक्सपीरियंस है। और आई नो कि अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा और अगर आप फर्म में जाओगे तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताओ कि आपको ट्रेनिंग कंपनी से करनी चाहिए या फिर फर्म से, तो ये कम्प्लीटली आपके लॉन्ग टर्म गोल पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर में आपका टारगेट है कोई बड़े लिस्टेड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर बनना, तो आपको आपकी ट्रेनिंग कंपनी से ही करनी चाहिए, फिर चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो। बट अगर आपको फ्यूचर में आगे जाके 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन आपका खुद का पीसीएस फर्म खोल के प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको जाना चाहिए पीसीएस फर्म में ट्रेनिंग करने के लिए। और रही बात स्कोप की, तो आप ट्रेनिंग कहीं से भी करो, कंपनी से या फर्म से, बट अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और स्किल्स है, तो आगे जाके स्कोप जॉब में भी है एंड प्रैक्टिस में भी है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कंपनी से, बट अब हमें जाना है फर्म में, या फिर फर्म से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अब हमें जाना है कंपनी में, तो हम स्विच कर सकते हैं या नहीं। तो येस, आप इजीली स्विच कर सकते हो। ऐसे ट्रेनिंग आपको स्विच करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बट बेस्ट हमेशा यही रहता है कि आप पहले ही बिगिनिंग में ही एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, चाहे वो कंपनी हो या फर्म, जहाँ पे आप पूरे 21 मंथ्स कंप्लीट कर सको एक ही जगह पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फर्म से ट्रेनिंग करोगे और कंपनी से ट्रेनिंग करोगे तो उसमें डिफरेंस क्या होगा। फर्म में जाओगे तो क्या सीखने मिलेगा और कंपनी में जाओगे तो क्या सीखने मिलेगा। देखो, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है, बेसिक सेक्रेटेरियल वर्क होता है, जैसे फॉर्म फाइलिंग, एजेंडा, नोटिस एंड मिनट्स, ये सारे कॉमन वर्क है सीएस के, तो ये आपको दोनों जगह पे सीखने मिलेगा, कंपनी में भी फर्म में भी। बट जो मेन डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क, जो आपको करने मिलेगा। अगर आप फर्म में जाओगे तो फर्म के बेसिकली बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू कंपनी। देखो, अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको वो कंपनी का जो सेक्रेटेरियल टीम है, वो टीम अपने खुद के कंपनी के कंप्लायंसेस करती है। बट फर्म में ऐसा नहीं होता, फर्म के अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं और वो फर्म वो क्लाइंट्स का कंप्लायंसेस हैंडल करता है। तो देर आर चांसेस कि अगर आप फर्म में जाओ तो सेक्रेटेरियल वर्क के साथ आपको आईबीसी, एनसीएलटी और फेमा का काम करने भी मिल जाए। सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं बिग फोर में था तो सेक्रेटेरियल के साथ साथ मुझे इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा, एफटीपी और यहाँ तक कस्टम्स का भी काम मुझे मिलता था। फर्म में जब आप जाते हो तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखने मिलती है कि कैसे आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं और जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी टोटल क्लाइंट्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। और यही स्किल आपको आगे जाके बहुत काम आएगी अगर आप आपका खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, खुद का पीसीएस फर्म स्टार्ट करते हो। तो ये स्किल के बेसिस पे आप न्यू क्लाइंट्स ढूंढ पाओगे और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके रिटेन कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई कंपनी में जाते हो तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता चलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी में जो रिपोर्टिंग हायरार्की होती है वो आप समझ पाओगे। और सबसे बेस्ट, अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाते हो, जो ऑलवेज रिकमेंडेड होता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो लिस्टेड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा लिस्टिंग कंप्लायंसेस का। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है फर्म से ट्रेनिंग करने में और कंपनी से ट्रेनिंग करने में, वो है स्टाइपेंड का। डिपेंडिंग ऑन द फर्म आपको 5,000 to 10,000 अप्रोक्सीमेटली स्टाइपेंड मिल जाएगा। बट अगर आप कंपनी में जाओगे तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी की पब्लिक है या प्राइवेट है या लिस्टेड है, 15,000 to 25,000 तक का आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। तो यही है सारे मेन डिफरेंसेस एक कंपनी से ट्रेनिंग करने में और फर्म से ट्रेनिंग करने में। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड आंसर जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि कंपनी में जाओ या फर्म में। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सम अप करना है तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका सीएस बनना है, कंप्लायंस ऑफिसर बनना है एक बड़े लिस्टेड कंपनी का, तो कंपनी में जाओ। बट अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके मैं खुद का फर्म स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो फिर आपको आपका ट्रेनिंग फर्म से करना चाहिए।
तो अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कौन से बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कंपनी में जाना है या फर्म फॉर लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि इस चैनल पे CS कोर्स के रिलेटेड CS स्टूडेंट्स, ट्रेनीज एंड मेंबर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।